नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मौजूद सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला जारी है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। ब्रेन ट्यूमर हो गई, गिल्टियाँ हो गई, रसोलियाँ हो गई, इन तीनों चीज़ों के लिए बहुत जानदार और पावरफुल अमल है। इसका अमल बताने से पहले मैं आपको इतना बताऊं कि इसको जहां भी आजमाया है इन मतलूबा जगहों के ऊपर, जो चीज़ें मैं जिक्र की हैं, यानी ब्रेन ट्यूमर है, गिल्टी है, रसोली है, जिस्म के बाज़ दफ़ा पानी की थैलियाँ औरतों के अंदर बन जाती हैं, उसके लिए भी ये, और दिमाग के अंदर अगर पानी की थैलियाँ बन गई हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। सर में कोई गिल्टियाँ आ गई हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद अमल है और बड़ा छोटा और शानदार किस्म का अमल है। अहबाब में से एक हैं कि उनके माथे की हड्डी थोड़ी बहर आ गई, उसके लिए उन्होंने ये वजीफ़ा किया, इस अमल को किया। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो हड्डी सिर्फ पीछे नहीं हुई बल्कि उन्होंने अमल, क्योंकि दवाम इसके ऊपर इख्तियार किया, बार बार कर रहे थे तो हड्डी पीछे चली गई। फिर उनको बताया गया कि आप इसको अब आगे करने के लिए, यानी बराबर करने के लिए ये अमल दोबारा करें। दोबारा जब अमल किया गया तो उनकी हड्डी बराबर आ गई। तो ये मुख्तलिफ इस तरह के लोग हैं जिन्होंने अमल किया है और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। कई जानने वाले हैं। पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई गई थी जिसका उन्वान सिर्फ गिल्टी और रसोली के हवाले से था। हमने सोचा कि इसका बाकायदा जो है जिसके लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद हो सकती है, हम उसका जिक्र करें। ब्रेन ट्यूमर के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसका, तो आप ज़रूर आजमाएं। अमल बड़ा आसान है और छोटा सा अमल है, इसको हर बंदा कर सकता है। हाफिज है, नहीं है, गैर हाफिज है, जो भी है, इस अमल को आजमा भी सकता है, कर भी सकता है, पूरा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। दूसरी सूरत में यह है कि ये अमल कम अज़ कम वो बंदा करे जो सोमो सलात का पाबंद हो, यानी नमाज रोज़े की पाबंदी करता हो। बाज़ दफ़ा लोग ऐसे अमल शुरू कर देते हैं तो उनको उतना फ़ायदा नहीं हो पा रहा होता, इसलिए कोशिश करें ये अमल वो बंदा करे जो नमाज रोज़े की कम अज़ कम पाबंदी करता हो। बावुज़ू होकर करना है, दिन में 3 बार या 5 बार कर लें तो इंशाअल्लाह तीसरे दिन आपको इसके मुस्बत और पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। और इस तरह के रिज़ल्ट मिलेंगे कि आपके टेस्ट भी हैरान हो जाएंगे। जिनसे आप टेस्ट करवा रहे हैं डॉक्टर हैरान हो जाएंगे कि देखें हैरान कुन टेस्ट आए हैं, इतना ज़्यादा। आप लोग पूछेंगे कि इस तरह ज़्यादा कौन सा आप इलाज कर रहे हैं कि आपको इतना फ़ायदा हुआ है। अमल कुरान मजीद की एक ही छोटी सी आयत है, उसका एक हिस्सा आपके सामने पढ़ देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम अबरमू अमरन फइन्ना मुबरिमून। ये आपने करना है। करने का तरीका बड़ा आसान है। वो ये है, जो जगह मुतासर है, जिस जगह के ऊपर ये ब्रेन ट्यूमर है या गिल्टी है या रसोली है या पानी की थैली है, उसके गिर्द आपने दायरा लगाते हुए इसको पढ़ना है। मिसाल के तौर के ऊपर एक जगह है, इस जगह के ऊपर मसला है तो आपने इसके इर्द गिर्द यूँ अम अबरमू अमरन फ़इन्ना मुबरिमून, अम अबरमू अमरन फ़इन्ना मुबरिमून, जहाँ से शुरू किया था यानी राइट साइड से आपने एक दायरा लगाना है, 7 दायरे लगाने हैं और हर दायरे के ऊपर इसको पढ़ना है। अम अबरमू अमरन फ़इन्ना मुबरिमून, अम अबरमू अमरन फ़इन्ना मुबरिमून, अम अबरमू अमरन फ़इन्ना मुबरिमून, जहाँ से शुरू किया था। यही 7 दायरे आपने उल्टे लगाने हैं। अम अबरमू अमरन फ़इन्ना मुबरिमून, अम अबरमू अमरन फ़इन्ना मुबरिमून, अम अबरमू अमरन फ़इन्ना मुबरिमून। 7 दायरे यूँ लगाने हैं, 7 मरतबा यूँ पढ़ना है। अम अबरमू अमरन फ़इन्ना मुबरिमून, अम अबरमू अमरन फ़इन्ना मुबरिमून, अम अबरमू अमरन फ़इन्ना मुबरिमून, अम अबरमू अमरन फ़इन्ना, यानी टोटल 21 मरतबा हो जाएगा। तो ये दम आप कोशिश करें नमाज के साथ, यानी 5 वक्त करें, नहीं तो 3 मरतबा तो लाजमी करें। इंशाअल्लाह तीसरे दिन ये चीज़ आपको कम होती नज़र आएगी और बल्कि एक वाज़े तौर पे इसके अंदर कमी महसूस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।